हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी के रिगार्डिंग ये सारे क्लासेज आपका डाला जा रहा है। और ये सारे क्लासेज में आपको मैथ्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सेम टू सेम जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको हमने पहले भी ये चीज़ बता दिया है कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम क्लास 5 में होता है, क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो एग्जाम लिया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा, उसमें आपको जो है 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा। और जो मैथ्स होता है उसका लेवल जो है सो इतना आसान नहीं होता है कि आप लोग आसानी से जो आपका सिलेबस जो 5 तक का जो बुक होता है उसको पढ़ करके आप जो है सो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा और स्पेशल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे चैप्टर को अच्छे से आपको जो है सो तैयार करना पड़ेगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो है सो आप आसानी से इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 3 जो वीडियो है वो हमने प्रोवाइड आपको कर दिया है और आज जो है सो चौथा जो वीडियो है वो आपके बीच में आने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको जो है सो कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको करवा रहे हैं। उससे पहले कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं। ऐसे मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने जो आपका वेट वाला जो होता है जिसको हम लोग जैसे कि केजी को ग्राम में चेंज करना हो गया, इसी तरह से यहाँ पे जो चेंज है ये आपका ईयर वाला हो गया, ईयर डेज से संबंधित। यहाँ पे मिनट और घंटा वाला हो गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी साथ में आपको हम करवाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको जो है सो अगर इस बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो भी आप जो है सो सीखते हुए चलिएगा और इससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। और प्रश्न जो होता है इसी पे बेस्ड होता है। हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे कैसे कैसे प्रश्न इस पे बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से कीजिए। और इसका जो है सो प्रॉपर आपको नोट्स तैयार करना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लगभग 25 वीडियो इसका प्रोवाइड आपको करने वाले हैं, जिसमें से ये चौथा पार्ट है, ठीक है। और लगभग क्वेश्चन अगर कुछ टाइप का बच जाएगा तो वीडियो जो होगा वो 4 से 5 वीडियो हम और आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 25 से 30 वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप्स के वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। जैसे कि देखिए, बहुत बेसिक है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं और जो लोग नहीं जानते वो लोग अब जान जाएंगे कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, जो कि आपको एकदम याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसी पे आपका जो प्रश्न है वो बेस्ट आपका पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 टन में कहेगा कितना केजी होगा? तो 1 टन में होता है मतलब कि 1000 केजी। इसी प्रकार से अगर 1 क्विंटल में कहे तो 100 केजी, 1 टन में कहेगा तो कितना क्विंटल? 10 टन, सॉरी 10 क्विंटल, ठीक है। 1 टन में कितना क्विंटल? 10 क्विंटल होगा। 10 क्विंटल को हम लोग 1 टन कर देते हैं। और अगर आपका 10 टन होगा और 10 टन में कहेगा कितना क्विंटल होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 100 क्विंटल हो जाएगा 10 टन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था? 1 टन था। तो 1 टन में कितना केजी होगा? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी। तो 1 टन में कितना? यहाँ पे 1000 केजी। तो आई होप ये वाला जो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक लीप ईयर, एक जो लीप ईयर होता है इसमें 366 यानी कि 366 दिन होते हैं। इसी प्रकार से अगर एक जनरल ईयर जो होता है ये इसमें 365 दिन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपका लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में फरवरी जो महीना होता है ये आपका 29 दिन का हो जाता है। और जो जनरल ईयर होता है इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो आपका जो है सो जो डे होता है उसमें वो 28 दिन ही होता है। लेकिन लीप ईयर में 29 दिन का होता है। इसी वजह से 1 दिन का यहाँ पे अंतर आता है जनरल ईयर और लीप ईयर में। जनरल ईयर में 365 और एक लीप ईयर में 366 डेज होता है, ठीक है। अगर आपसे कहेगा एक मंथ में कितना डे होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होता है, ठीक है। लीप ईयर में 29। अब ऐसे जो जनरल ईयर है उसमें आपका 28 डेज ही होता है। लेकिन अगर बाकी जो मंथ्स है उसमें कुछ तो 30 का होता है और कुछ आपका 31 का होता है, जिसके लिए हम लोग ट्रिक भी याद रखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे इस ये वाला में ट्रिक कैसे करते हैं? जनवरी से यहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं। जनवरी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जनवरी इस पे आएगा तो 31, यहाँ आएगा तो 30, यहाँ आएगा तो फिर
आपका ये 31, 30, 31। एक फरवरी में थोड़ा सा अपवाद है, फरवरी को आपको यहाँ पे 2 फरवरी आता है, फरवरी को 30 नहीं करना है, फरवरी 28 या 29 को आएगा। लीप ईयर और जनरल ईयर को कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो लीप ईयर और जनरल ईयर को पहचानने के लिए हम लोग जो है सो या तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे या उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है यानी कि कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये लीप ईयर है। जैसे देखिए 2004 जो है, 2004 में अगर हम 4 से भाग जाते हैं तो 4 से जब भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, जीरो, फिर ये कट गया, यानी कि 2004 है। इसके जस्ट 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 2008, फिर 2000 आपका 12, ये सभी क्या है, लीप ईयर है। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर, और अगर पीछे जाना है 1900, 2000 से पीछे जाइएगा तो उसको आप लोग फिर 400 से भी डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर 400 से भी डिविजिबल है और 4 से नहीं, मतलब कि 400 से नहीं तो 4 से डिविजिबल है तो वो भी आपका जो है सो लीप ईयर होगा। अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, जनरल ईयर है। और जनरल ईयर में जो आपका फरवरी का महीना होगा वो हमेशा 28 दिन का ही होगा और लीप ईयर में कितना दिन का होगा, 29 दिन का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, जनवरी आपका मतलब 31 का, फिर आपका फरवरी 28, 29 का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद में जून आपका यहाँ पे 30, फिर जुलाई आपका 31, जुलाई के बाद में फिर से जब रिटर्न आएंगे तो यहीं से आना पड़ेगा, तो यहीं से आएंगे तो क्या होगा, 2 बार, ठीक है। जुलाई और जो अगस्त है दोनों महीने आपका 31 का होगा, फिर अगस्त के बाद में सितंबर 30 का, फिर अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर फिर 31 का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है। ये बहुत ही आसान होता है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, और आई होप आपको पहले से ये चीज पता होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो हमने अभी अभी आपको समझा दिया है, और आपको ये चीज, ये जो ट्रिक है यही याद रखना है। बहुत ही ज्यादा काम का होता है, क्योंकि 30, 31 किस में होता है, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक है, बहुत ही काम का ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 ईयर में अगर सप्ताह पूछे कितना वीक होता है तो 52 वीक होता है। एक वीक में कितना डे होता है तो 7 डेज होता है। और एक ईयर में कितना मंथ होता है तो 12 मंथ होता है। एकदम बेसिक चीज है, तो ये सभी आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे इससे बनते हैं, और आपसे जो है सो पूछ लिए जाते हैं। इसको आपको मतलब कन्वर्जन दे देगा, कहेगा कि आपको 4 डेज और 20 आवर को घंटा में चेंज कीजिए, ऐसे करके कहेगा। तो ये वाला देख लीजिए यहाँ पे कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 1 डे में होता है 24 घंटा। और 1 डे को जब मिनट में बताते हैं तो ये होता है 1440 मिनट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। इतना याद रहेगा तो बाकी प्रश्न कुछ भी कहेगा तो हम लोग जो है सो उसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग चाहे तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं, और इसके बाद में आज का जो 5 प्रश्न है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वही सारे प्रश्न 5 हम लोग इसके बाद में करने वाले हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको हम इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो प्रश्न है 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया है। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, उसको हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ये इसको हम सोल्व कर लेंगे तो उसको अंतिम में जो है सो उस प्रश्न को भी लिख देंगे और उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पहला जो प्रश्न दिया है, इसमें कहता है कि 5045 ग्राम को केजी में इसको परिवर्तित करना है। तो केजी में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5045 ग्राम है तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता था, 1 केजी में होता था, अभी हमने आपको बताया कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता था, ठीक है। तो जब 1 केजी में 1000 ग्राम होगा तो 5000 ग्राम को हम केजी में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 केजी, ऐसे बदलेंगे। और जो आपका ये बच गया 45, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 45 ग्राम, इसको हम ग्राम में चेंज नहीं करेंगे। तो यही आपका ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, और यही आपका जो आंसर है ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व करना है। अगर आपको याद नहीं होता कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। और ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन में देख करके समझ में आ जाएगा कि आपको जो है सो
जो आप लोगों ने सोल्व किया है वो ऑप्शन में है या फिर नहीं है। जो ऑप्शन में अगर ये दिखेगा तो आपको इसको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डब्बा है उसमें 500 अंडे रखे हुए हैं। 3/25 यानी कि जो अंडा है 500 उसका 3/25 भाग जो अंडा है वो टूट गया है, तो शेष अंडे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 500 जो अंडा था, कितना अंडा था 500 का जो मतलब कि 3/25 भाग हम लोग निकाल लेंगे। 3/25 भाग जो अंडा है ये निकालेंगे इस प्रकार से। तो 25 से काटेंगे तो 25 दूना होता है 50, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 20 दिया हो जाएगा 60, यानी कि 60 अंडा जो है सो टूट चुका है। तो जो बचा हुआ अंडा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग निकाल लेंगे 500 में से हम क्या करेंगे 60 को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 60 को माइनस कीजिएगा आप तो ये आ जाएगा आपका 0, 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 440 अंडा अभी बचा हुआ है शेष, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे 4 ईयर में 6600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इसमें जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका गिवन है 6600 रुपया। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता था आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को हम बताएंगे, अगर आपको हम ये जैसे P हम हटा देते हैं और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं RT 100, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R इंटू टी %, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 32%। देखिए यहाँ पे R की जगह पे क्या है रेट और टाइम की जगह पे क्या रखेंगे 4 और फिर आपका ये परसेंट रहेगा। तो ये जो हो गया 32%, यानी कि जो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना परसेंट मिला होगा 32% का इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग को मिला होगा। और जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम लोग हमेशा उसको 100% मानते हैं। कितना मानते हैं 100%, इसको भी हम लोग मान लेते हैं। तो 100 और 32 को आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132%, ठीक है। कितना होगा 132%। अब इतना बराबर क्या कर देना है, इसको रख देना है 6 और यहाँ पे 0 अब 11 जैसे ही पढ़िएगा आप लोग तो 11 1 जा होता है 11 और 11 2 जा होता है 22, यहाँ पे 11 6 जा होता है 66, यहाँ पे 600। अब यहाँ 12% का वैल्यू निकल के आ गया है 600 रुपया। अब 12% का जब निकल गया तो 12 से काट दीजिए तो 12% कितना होता है 60, यानी 1% का वैल्यू कितना निकला है 50 निकला है। तो बताइए कि अगर 1% का वैल्यू 50 निकलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 100% निकालेंगे। तो 1% बराबर जब 50 है तो 100% निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। इधर भी 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका पूछा था, मतलब कि प्रिंसिपल यही आ जाएगा P, जो आपका राशि था, जो राशि निकालने के लिए बोला था वो राशि क्या हो जाएगा 5000। अगर 5000 रुपये, अब देखिए आपको हम यहाँ पे चेक करके बताते हैं क्या फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल क्या है, क्या निकाले हैं 5000, ठीक है। तो 5000 इंटू रेट कितना है 8% है, टाइम कितना है, टाइम आपका दिया है 4 ईयर और फिर 100। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 100 से 100 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 32 बचे कितना होता है, या 5 चौका 20, 20 अठे 20 अठे कितना हो जाएगा 8 19 16 160। अब एक 0 हो जाए 1600 यहाँ से निकल के आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जब अमाउंट निकालना चाहेंगे तो अमाउंट क्या होता था, अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है अमाउंट डबल प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल जो हमने निकाला है ये तो हमने 5000 निकाला है, जो एसआई हम निकाले अभी देखिए वहां पे कितना है 1600 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे हमने चेक भी कर दिया इस क्वेश्चन को,
बहुत ही आसान था। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया था। क्वेश्चन को घुमाने का यहाँ पे रीजन यही है कि जो बच्चा है वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, इतना सोच नहीं पाएगा बच्चा। इसीलिए आपको जो है सो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और कैसे जो है सो एग्जामिनर आपसे खेलेगा वो आपको समझना है। अगर आप लोग समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम क्या किए थे, देखिए यहाँ पे होता ये है कि जैसे हम लोग को यहाँ पे निकालना है कितना परसेंट ब्याज होगा। तो ब्याज निकालने के लिए अगर यहाँ से हम प्रिंसिपल को हटा दिए थे तो प्रिंसिपल को जैसे ही हटाएंगे तो R इंटू टी होगा। अब ये परसेंटेज को हटा के हम यहाँ पे 100 लिखते हैं, लेकिन अगर चाहे हम यहाँ पे परसेंटेज को 100 को हटाना चाहे तो 100 को जैसे ही हटा देंगे तो ये R% हो गया, यानी कि इतना परसेंट हम लोग ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो इसके बाद में जो रेट दिया हुआ है, रेट 8 था और ये था 4, तो यहाँ पे 8 4 32% हम लोग दे रहे थे। और अगर प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, तो वो 100 यहाँ पे रख लेंगे कि 100, अब फिर इस पे 32% क्या है, ब्याज है। तो 100 और 32 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 132%। तो इतना बराबर हम रख लेते हैं ये अमाउंट। अब इसको जैसे ही काट कूट कर सोल्व किए तो ये 100% जो निकला वो निकला आपका 5000। तो 5000 ही प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल से हम यहाँ पे आपको चेक भी करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल हमने गलत निकाला है, तो गलत निकाला है तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फिर रेट टाइम 100 इतना 1600 आ गया। और जब ये दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं नहीं, ये प्रिंसिपल जो था वो गलत नहीं था बल्कि ये सही निकला है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने चेक भी कर दिया है ताकि कोई भी आपका दिक्कत यहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी ही हो जाता है, लेकिन इसको अच्छे से समझाएं, इसी में थोड़ा सा टाइम लगा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है, AM और PM। ठीक है, यानी कि अपराह्न और पूर्वाह्न। तो आप लोग भी जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि अगर 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक अगर आपसे कहेगा तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है AM। क्या लिखिएगा आप लोग, AM लिखिएगा। और अगर 12 बजे दिन से 12 बजे रात की बात करेगा तो आपको वहां पे क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है PM। तो एक आप लोग याद रखिए AM वाला, PM वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो दोपहर 3:05 को कैसे लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा 3:05। यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना होगा PM। ये वाला चीज यहाँ पे ऐसे आपको डिनोट करना है। ऑप्शन में आपको यही वाला चीज सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो AM PM का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक आपको जो यूज करेंगे, जैसे देखिए नहीं 12 बजे रात हुआ तो रात वाला में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, AM को यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 12 बजे दिन हुआ तो वहां से हम लोग PM को यूज करना स्टार्ट करेंगे और फिर 1 PM 2 PM ऐसे करके रात में 11 बजे तक PM यूज करेंगे। उसके बाद में जैसे ही 12 बजे रात के बाद में हम लोग AM वाला को यूज करते हैं। तो यहाँ AM और PM वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो जो भी क्लियर हमने करवाया है, यहाँ तक 4 जो प्रश्न हमने किया है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स वो देखते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक फल विक्रेता है, वो 1 रुपया का 2 सेब खरीदता है तथा 3 रुपया के 5 सेब के हिसाब से वो बेच देता है। कितना खरीदता है वो, 1 रुपया में वो खरीदता है 2 सेब। ठीक है, उसका जो CP रहा है वो 1 रुपया में कितना सेब खरीदता है, 5 सेब वो खरीद रहा है। ठीक है, और जो वो बेचता है वो क्या करता है कि 3 रुपया में वो कितना सेब बेच देता है, 3 रुपया में वो यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2, 1 रुपया में 2 सेब खरीदता है और 3 रुपया में वो 5 सेब बेच देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है सो CP और SP निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए CP और SP मालूम करना पड़ता है। तो हम यहाँ से देखिए ये तो उसका CP रहा होगा, यहाँ से हम लोग को CP निकालना है। अब यहाँ से हम लोग को SP निकालना है। ठीक है, जब हम लोग प्रॉफिट निकालना होता था तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मेरा होता है SP माइनस CP, यही होता है। तो बस इसी का यूज करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए 1 रुपया का 2 सेब खरीद रहा है, यानी कि यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 सेब कितने का खरीद रहा है वो,
1 रुपया का वो खरीद रहा है। तो अब बताइए कि वो एक सेब कितने का खरीदेगा? एक सेब खरीदेगा वो कितने का खरीदेगा? 1/2 रुपया, मतलब कि 50 पैसा या 1/2, ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, ये एक सेब का क्या है? सीपी है। अब एसपी निकालेंगे हम लोग एक सेब का। यहाँ से जैसे 5 सेब कितने का खरीद रहा है? 5 सेब खरीद रहा है वो, मतलब ये खरीदने रहा है, बेचने का है ना। तो 5 सेब कितने में दे रहा है? 3 रुपया में वो दे रहा है, ठीक है। एक सेब वो कितने में दे देगा? एक सेब वो दे देगा 3/5, इतना रुपया में वो दे देगा। तो ये क्या हो गया? ये मेरा एसपी हो गया। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है। तो फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे पता हमको नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को, एक तो हम फ्रैक्शन को हटा भी सकते हैं। फ्रैक्शन को हटाने का तरीका हम लोग जानते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो देखिए 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 पचे कितना होता है? 5। अब 5 में कितना होता है? 10। यहाँ से क्या हो गया? 6 एसपी है, और यहाँ पे 5 क्या है? 5 यहाँ पे ये आपका सीपी है। तो अब देखिए सीपी कितना है? 5 है, और एसपी कितना यहाँ पे आया है? 6 रुपया आया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है? सीपी 5 है, अब बेच कितने में रहा है? 6 का। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? सीपी कितना है? 5। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 5 से करेंगे तो 20, कितना आया? 20%। ये क्या निकला आपका? परसेंटेज प्रॉफिट निकला है। कितना परसेंट? 20%। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान नहीं है, आसानी से नहीं होगा, इसको अच्छे से समझना है। एक बार पुनः समझाते हैं। देखिए मेरा दिया हुआ था कि 1 रुपया का और 2 सेब खरीद रहा है। तो अगर खरीद रहा है तो उसका सीपी है, और बेच रहा है 3 रुपया का 5 सेब, तो ये एसपी है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? सीपी निकाल लिया। तो सीपी हम निकालते, एक सेब का दाम 1/2, ठीक है। अब देखिए 5 सेब 3 रुपया का और बेचता है, तो एक सेब कितने का बेचेगा? 3/5 रुपया का। तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, ये 3/5 जो फ्रैक्शन था, 1/2 जो फ्रैक्शन था, इसी को हटाने के लिए नीचे में जो भी रहेगा 5 और 2 था, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 2 जा 10, यहाँ 3 2 जा 6 निकल गया। यहाँ पे 10 से किए हैं तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या निकला? 5। और हम आसानी से कंपेयर कर पा रहे हैं कि 5 रुपया का सेब खरीदा और 6 रुपया का सेब बेच दिया, ठीक है। यही यहाँ पर हमको पता चल गया। अब देखिए अब हम निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है, ऊपर में हम प्रॉफिट को रखते हैं, नीचे में सीपी को रखते हैं, और फिर 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था 1 रुपये का प्रॉफिट, कितना पे? सीपी कितना? 5 पे, और 100 से यहाँ पे क्या किए? हम मल्टीप्लाई किए। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो 20% हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। तो यही हमको निकालने के लिए पूछा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने निकाल दिया है उसका लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट 20%। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। या आप फ्रैक्शन में अगर इसको सोल्व करते तो थोड़ा आपका और भी प्लस माइनस करने में दिक्कत हो जाता, इसीलिए यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को हटा दिया है और आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यकीन मानिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे मिलेंगे, और इससे भी आपको जो है सो गजब का प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत ही मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा तो आपका होता है, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। और यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम मतलब कि शॉर्ट वाला होगा, और ऐसा समझाएंगे कि ऐसा कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए तो उसको आप लोग आसानी से फोड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 5 के साथ में। मैथ्स का ये चौथा पार्ट था और ये समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।